हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां पे लास्ट टाइम हम लोगों ने खत्म किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यही वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने आपको दिया था एज ए होमवर्क। होप यही है भाई कि आप लोग ये कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आज हम ये क्वेश्चन तो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक चीज और मैं आपको थ्योरी पार्ट बोल सकते हैं उसको, वो मैं बताऊंगा थोड़ा। फिर जो है आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको आप लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, जो कि बेसिक्स हैं पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, आज वो खत्म हो जाएगा पहला पार्ट। और आज इस लेक्चर के बाद आप फ्री हैं किसी भी तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। हम मुझे लगता है कि हर बुक का पहला और दूसरा एक्सरसाइज इसी पे डेडिकेटेड होता है। तो आप एंजॉय कीजिए लेक्चर को और हम स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा आपको पहले देते हैं। देखिए, पहले तो आपको दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। 7 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि यहां पे एक ये चीज है जिससे जो मुझे दिक्कत कर रही है, तो इसको मैं हटाता हूं। हटाते हैं तो मतलब इसको मैं आरएचएस में ले चलते हैं। सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं यार, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए 7 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो 7 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 sin थीटा बराबर हो गया 5 माइनस 1। इसको मैं 4 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बॉस। 7 sin थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? sin थीटा की वैल्यू होगी 4/7। मुझे sin थीटा जब पता चल गया तो मैं क्या कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, हर एक चीज की वैल्यू मुझे पता है। अब बोलिए कैसे? मैं वही फिर से बोलूंगा, वो ट्रायंगल जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और जो भाई अभी लेक्चर देखना स्टार्ट किए हैं, पहला लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री का है, तुरंत वहां पे स्विच कीजिए और वहां से देखना स्टार्ट कीजिए। बीच से काम स्टार्ट नहीं होता, काम शुरुआत से कीजिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मैं पहले बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि साइन थीटा 4/7 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 7 है। तो मैं पहले बेस की वैल्यू निकालूंगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट लिखता हूं दोस्त, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर से बी बराबर होगी रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से रूट अंडर 49 माइनस 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? 49 माइनस 16 रूट अंडर 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, 33 रूट अंडर 33 आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। कोसेक थीटा अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि कोसेक थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा पता है, कोसेक थीटा 7/4, कोसेक थीटा 7/4। यहां से लिखिए टेन थीटा कितना हो गया दोस्त? परपेंडिकुलर बाय बेस 4/√33, 4/√33। सेक थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा पता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय बेस 7/√33। कॉट थीटा 1/tan थीटा, tan थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर √33/4 प्लस कॉस थीटा पता है, बेस, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बेस अपॉन हाइपोटेनस √33/7, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आएगा, 4 गया, ये गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्त वो आएगी 7/√33 प्लस यहां से आएगी 7√33/4। जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें एक होमवर्क का पार्ट बच गया था, ठीक है। तो एक काम आप पहले ये कीजिए कि ये चीजें आप ये लिख लीजिए, ठीक है। और ये इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक। ये 3 कंडीशन दी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। उसके करस्पॉन्डिंग 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन चारों को
आराम से आप वीडियो पॉज कीजिए और इत्मीनान से इनको पहले लिख लीजिए। ठीक है, हम लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा इसको, लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। और एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूं थोड़ा, और एक चीज रह गई थी उसको भी थोड़ा डिस्कस करके लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होगा कि आपको, जैसे अभी तक हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर कुछ दिया हुआ है, टेन थीटा कुछ दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होगा दोस्त, कभी कभी हमें दिया हुआ होगा कि साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1/4 है, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 4/5 है। ठीक है, देन फाइंड cos थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस cot थीटा 2। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ होगा। मतलब मैं अभी तक पढ़ा था, यहां पे साइन थीटा दिया हुआ होता था, cos थीटा दिया हुआ, या कोई एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू दी हुई होती थी, एक किसी एक की, एक एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई होती थी। अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा था। इसमें क्या किया, दो डिफरेंट एंगल थीटा 1 और थीटा 2 के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू दे दी मुझे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दो ट्रायंगल बना लूंगा। बस दो ट्रायंगल बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं ना। साइन थीटा 1 एक ट्रायंगल बना लिए इस थीटा 1 के लिए, दूसरा ट्रायंगल बना लिए थीटा 2 के लिए। एक में डिफाइन किए साइन 1/4 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सामने वाला, बाजू वाला बेस, बड़ा वाला हाइपोटेनस। थीटा 2 सामने वाला परपेंडिकुलर 4/5, हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला और बाजू वाला बेस। अब बताओ, क्या तुम tan थीटा 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इसके लिए बेस निकाल लो। बेस इज इक्वल टू √5² माइनस 4², √25 माइनस 16 इज इक्वल टू √9 बराबर 3। बेस मेरा 3 आ गया। अब मैं tan थीटा 2 क्या, मैं साइन थीटा 2 भी निकाल सकता हूं जो दिया हुआ है। cos थीटा 2 निकाल लूंगा, cot थीटा 2 निकाल लूंगा, जो पूछेगा वो निकाल लूंगा। दिया हुआ है cot थीटा 2 भी संयोग से। cos थीटा 1 मैं इससे निकालूंगा। यहां पर भी वही बात, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। √4² माइनस 1² इज इक्वल टू √16 माइनस 1 √15। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब मैं cos थीटा 1 नहीं निकालूंगा, मतलब थीटा 1 की मुझे बात जहां समझ में आएगी, मैं इस ट्रायंगल की बात देखूंगा, मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा और थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगी वो मैं यहां से निकालूंगा, और थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगी मैं उस ट्रायंगल से निकालूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। एक रिलेशन और होता है जिसका नाम है tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। तो इसको आप लिख लीजिए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय cos थीटा होता है। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक, हमेशा याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में 1 से ज्यादा अगर आप साइन थीटा निकाल लिए तो आप गलत हैं। वेरीफाई भी कर सकते हैं। cos थीटा की भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 1 से बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कभी नहीं होंगे, गारंटी है। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप आगे पढ़िएगा, अभी नहीं, 11th में है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम साइन थीटा -1 होती है, लेकिन 10th में अगर हम बात करते हैं तो इसको 0 तक की बात करते हैं। cos थीटा 0 से 1, साइन थीटा 0 से 1। साइन 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर कहीं पे भी आप निकाल देते हो जहां साइन थीटा 1 से बड़ा आपका निकल गया, आप वहीं पे गलत हो और वहीं पे क्वेश्चन को काटना और नया तरीके से उसको सॉल्व करना। cos थीटा 1 के साथ भी, cos थीटा के साथ भी सेम केस है, वो भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बस
इतना ही आज के लिए, इतना ही 4 क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट लेक्चर का एक क्वेश्चन बचा हुआ था इस कंसेप्ट पे, उसको ही प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, कहीं पे नजर आया था दोस्त, कहीं पे नजर आया था तो सोचा कि आपसे डिस्कस करूं, आपको दूं। वो लास्ट क्वेश्चन होगा, एज ए चैलेंज क्वेश्चन भी है, कहीं दिखा था मुझे, मेरा बनाया हुआ फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा, वो ये चैलेंज है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलजेब्रा का भी यूज है इसमें, 6 में जो पढ़े थे, क्लास 6 में जो पढ़े थे उसकी यूज है, या क्लास 9th में, शायद 6 और 9th में आप पढ़ते हैं अलजेब्रा, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने भी उसी समय पढ़ा था और पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। देन कहता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस एक्स वाई। बस ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया हुआ ये है, फाइंड ये करना है, चैलेंज है। 4 होमवर्क पहला दिया था, उसको भी बनाना काफी आसान है, बहुत इजी है। लास्ट लेक्चर का एक क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व किया था, उसको भी ट्राई करना। ये जो कॉन्सेप्ट इससे पहले जस्ट डिस्कस किए हैं उसका पार्ट था वो, ठीक है। तो लेक्चर वाइंड अप करते हैं। क्या करना है पता है आपको, ये वीडियो देखना है, अपने दोस्तों को भी दिखाना है, उनको बताना है कि एनआईटी पटना के कुछ स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारे एडू ब्रो चैनल को। आज से फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है 11th की भी, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।